अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू एम आर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में आज जो है वो नई काबीना जो है सूबाई काबीना जो तश्कील दी गई है, उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो आज सपहर 3 बजे अब से कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये मुनक्किद होगी ये तकरीब। और कुल जो है वो 13 कहा जा रहा है कि जो वफाकी काबीना है वो तश्कील दी गई है। सुहेल आफरीदी ने जो है वो एक समरी इन 13 जो अरकान हैं मेंबर्स जो हैं नए जो काबीना की है उनकी समरी जो गवर्नर है फैसल करीम कुंडी उनको भिजवा दी है, और उस समरी पर जो है फैसल करीम कुंडी ने दस्तखत भी कर दिए हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर हाउस में जो ओथ सेरेमनी है उसका आगाज़ हो जाएगा, और नए जो वज़रा हैं वो ओथ जो है वो आज गवर्नर से उठाएंगे। और साथ ही साथ ये बताती चलूँ कि इस काबीना में जो है वो जो नई सूबाई काबीना तश्कील दी गई है, सुहेल आफरीदी की जो न्यू कैबिनेट है उन्होंने जो नाम फाइनल किए हैं उनमें कुल 13 वज़रा कहा जा रहा है कि कुल 13 तादाद है इनकी, और जिसमें जो है वो 10 वज़रा हैं, 2 जो है वो मुशीर हैं और 1 जो है वो मामले ख़ुसूसी हैं। स्पेशल किस्म की जो है ये टीम तश्कील दी गई है। बहुत तजुर्बाकार किस्म के लोग जो हैं अरकान जो है वो कहा जा रहा है कि इन फहरिस्त में जो है वो शामिल किया गया है ताकि सूबाई मामलात जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया जा सके। साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि इसमें जो नाम शामिल किए गए हैं जो गवर्नर हाउस के मुताबिक वो कहा जा रहा है कि जो साबिक मुशीर ख़जाना थे मुज़म्मिल असलम, उनका नाम शामिल है इस कैबिनेट में। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान शामिल हैं, फ़ज़ल शकूर शामिल हैं, फैसल तरक़ई आकिबुल्लाह हैं इस नई काबीना में। शफ़ी जान, खरीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनैर से रियाज खान, फ़खर जहाँ, दाज मोहम्मद तरिंद को भी काबीना में जो है वो शामिल किया गया है। तो अब से कुछ जो है वो देर बाद ये सेरेमनी जो है उसका बाकायदगी से जो है वो गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जो है इसका आगाज़ होगा इस तकरीब का। खैर, इसके साथ साथ जो है वो दूसरी खबर की तरफ रुख करती चलूँ और आप लोगों को अपडेट देती चलूँ। क्वेटा के जो मेरे देखने वाले हैं नाजरीन, उनका दोबारा से जो है वो इंटरनेट सर्विस को आज रात 12 बजे तक जो है वो मुअत्तल करने का जो हुक्म है वो जारी किया गया है। इससे कबल भी जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर जो सिक्योरिटी हालात को पेश नज़र रखते हुए जो इंटरनेट सर्विस है वो मुअत्तल की गई थी, और 16 रोज़ बाद जो है वो सूबाई हुकूमत ने जो हाई कोर्ट है बलूचिस्तान हाई कोर्ट उनके हुक्म पर 16 रोज़ बाद जो है वो अमल दरामद करते हुए इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल की थी। अब दोबारा से जो है वो आज कहा जा रहा है कि 24 घंटे के लिए क्वेटा में जो सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल करने का फ़ैसला किया गया है। और ये कहा गया है कि इससे जो है ऑब्वियसली जब इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होगी तो उससे कारोबारी जो अफराद हैं जो हजरात जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं वो स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा जो है सारिफीन को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो सूरत हाल के पेश नज़र जो है डेटा सर्विस क्वेटा में जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। खैर, इसके साथ साथ जो है वो दूसरी खबर शामिल करती चलूँ, और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से है। जैसे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके इस टाइम में जो है वो काफ़ी रूमर्स जो है वो फैले हुए हैं, और हर तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं पासपोर्ट के हवाले से। जिसके माइंड में जो भी शक व शुबात हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है जैसे ऐलान किया ये कि पाकिस्तानी पासपोर्ट चेंज किया जाएगा तो उसके बाद से ही डिफरेंट किस्म की जो राय है वो सामने आना शुरू होगी, और प्रोपेगेंडा जो है उसने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। और हमारा पड़ोस मुल्क जो किसी भी प्रोपेगेंडा से जो है वो पीछे बाज नहीं रहता, पाकिस्तान पे उसकी नज़र होती है। और जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को तब्दील किया जाएगा, और वाज़ह किया गया कि चंद जो मामूली किस्म की चेंजेस है वो की जा रही हैं, कुछ उनके जो पेजेस हैं डिफरेंट उसको प्रिंट करने के हवाले से उसके ऊपर तारीख़ी मकामात को जो है वो प्रिंट किया जाएगा, थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग की जाएगी। लेकिन इस बात को जो है वो बढ़ावा दिया गया, और ये कहा गया भारत की जानिब से ये जो है वो अफवाहें फैलाई गई कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो असल में ये कर रहा है कि जो पासपोर्ट है उसमें से इज़राइल के हवाले से कहा जा रहा है कि इज़राइल के लिए काबिल इस्तेमाल करार देने के लिए ये सारा जो है चेंजिंग की जा रही है, जिस पर जो है वो आज क्लियर एक स्टेटमेंट जारी की गई है।
اور کہا گیا ہے وزارت خارجہ نے کہ پاکستانی پاسپورٹ میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور پاکستانی پاسپورٹ میں اسرائیل کے لیے قابل استعمال کی جو شک ہے وہ قائم و دائم ہے، وہ ہٹائی نہیں جا رہی۔ ڈی جی پاسپورٹ کا بھی کہنا تھا کہ قومی پاسپورٹ پر جو ہے وہ اب بھی یہ درج ہوگا کہ جو ہمارا قومی پاسپورٹ ہے وہ اسرائیل کے علاوہ جو ہے تمام ممالک کے لیے جو ہے وہ قابل استعمال ہے، جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک جو ہیں باقی ان کے لیے یہ پاسپورٹ قابل استعمال ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیم رہے گی، چینج نہیں ہوگی۔ جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ شک ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہٹائی جا رہی ہے، اس طرح کی ڈی جی نے کلیئر کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی چینجنگ پاسپورٹ میں نہیں کی جا رہی۔ پاسپورٹ جو ہے وہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے قابل استعمال کی جو کوئی سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں ہے، وہ وہی قائم رہے گی جو ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے وہ اسرائیل کے علاوہ جو باقی جو تمام ممالک ہیں ان کے لیے قابل استعمال ہیں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کلیئرلی اس پہ مینشن ہے۔ وزارت جو اطلاعات ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا اسرائیل سے متعلق جو موقف ہے بالکل واضح ہے اور تو ٹوک ہے۔ پاکستان نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا فوجی جو تعاون ہے وہ زیر غور ہے۔ تو ہر طرح سے جو ہے وہ یہ کلیئر کر دیا گیا، اور بھارت کو بھی جو ہے وہ یہ کلیئرلی پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو پاسپورٹ ہے وہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے جو ہے وہ قابل استعمال ہوگا۔ لیکن یہ سٹیٹمنٹ جو غلط کہا جا رہا ہے کہ چینج کی جا رہی ہے، کوئی شک چینج کی جا رہی ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی بات میں جو ہے وہ صداقت نہیں ہے۔ خیر، آج کی ویلوگ سے اتنی، آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے نئے اپڈیٹس کے ساتھ نئی ویلوگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔